नमस्कार दोस्तों। बी फ्रेंड से प्रस्तुत है रचना जिसका शीर्षक है आपका रिमोट आपके हाथ या अन्य के। सुनो सबकी, करो मन की। चौथी कक्षा हिंदी में पाठ 9 में लिखी बात लगभग सभी ने पढ़ी सुनी। फिर भी आज अधिकांश लोग ना तो दूसरों की सुनते हैं ना मन की करते हैं। वे अपनी कहना चाहते हैं किंतु अपने आप पर भरोसा न होने से वह कर देते हैं जो वह करना नहीं चाहते थे। उन्हें कान के कच्चे कह सकते हैं। बड़े समुदाय की विडंबना यह है कि वो या तो सुनते ही नहीं हैं या सुनते हैं तो उस पर चिंतन, मनन, विमर्श, मूल्यांकन ठीक से नहीं करते। वे वही करते हैं जिसे करने के लिए पूर्व नियोजित है। दूरगामी परिणाम के दृष्टिगत वे कदम नहीं रखते। किसी ने प्रशंसा की, फूल कर फुग्गा हो गए। किसी ने बुराई की, क्रोध कर कुप्पा हो गए। ज्यादा सुनने वाले व कम बोलने वाले का रिमोट उसी के हाथ में होता है, अन्य के नहीं। जीवन में कई तथ्य ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि वे उन्हें बदलने की चाहे तो काफी समय, धन व ऊर्जा नष्ट हो जाती है और प्रतिफल भी अनुपात में नहीं मिलता। यथा नाम, माता पिता का नाम, पारिवारिक रिश्ते, गोत्र जो केवल कल्पित व निराधार है, जाति जो मनुष्य द्वारा इजाद कर्म पर आधारित महान सूचक, सरनेम जो वर्तमान में विकृतियां उत्पन्न कर रही है, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, शक्ल, सूरत, आनुवांशिकता आदि। जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। बड़े होने, समझ आने के बाद जीवन के कई चुनावों, निर्णयों में व्यक्ति का रिमोट स्वयं के हाथ में भी होता है और अन्य के भी, जैसे कोर्स, कैरियर का चुनाव आदि। यह उसकी बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास, अनुभव, इच्छा शक्ति, लगन व मेहनत पर निर्भर करता है कि वह स्वयं के लिए निर्णय स्वयं लेता है या दूसरों को लेने देकर उनके परामर्श पर चलता है। अपना रिमोट अपने हाथ या अन्य के में व्यक्ति की परवरिश, शिक्षा, संस्कार, माहौल, संगत, परिवेश, माता पिता के टाइम, माइंड मैनेजमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, बचपन की परिस्थिति, सुखद दुखद घटनाएं विचलित करती हैं। सौंदर्य से लालायित व्यक्ति काम इच्छा में मानसिक संतुलन खोकर छेड़छाड़, बलात्कार, रिश्ते तार तार कर देता है। काम की अग्नि में जलने वाली व्यक्ति का रिमोट बिना कुछ कहे अन्य के हाथ चला जाता है, जिसका परिणाम प्रायश्चित भी निरर्थक है। कामुकता सबसे बड़ा पाप है। काम मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि उसे घर के लोग, माता पिता, भाई बहन भी सेक्स ऑब्जेक्ट लगते हैं और इसका अंत नाश होता है। कामुकता में कोई बुराई नहीं, इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है, मगर यह बस जीवन का मूलभूत पहलू है जो अगर शरीर में रहता है तो ठीक है, लेकिन दिमाग में है तो गलत। जिस प्रकार भोजन के लिए भूख लगती है, उसी प्रकार सेक्स नैसर्गिक आवश्यकता है। इसका रिमोट स्वयं के हाथ, सीमा, मर्यादा, आयु अनुसार जीवन साथी के साथ हो तभी अच्छा है, वरना व्याभिचार, अनाचार व्याप्त होकर सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा। हिंदू धर्म में जीवन के 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के सिद्धांत और व्यवहार की प्रेरणा ऋषि मुनियों ने दी थी, जिसमें केवल गृहस्थ आश्रम यानी 26 से 50 वर्ष की आयु काम के लिए निर्धारित की। बाकी तो वासना है, जिसका अंत शारीरिक एवं मानसिक क्षय है। क्रोध में व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। क्रोध या गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, कोप, नाराजगी से प्रेरित एक तीव्र भावात्मक स्थिति है। यह 7
सार्वभौमिक भावनाओं में से एक है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी को किसी लक्ष्य को पाने से रोका जाता है या उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। क्रोध नर्क का द्वार माना गया है। इसमें इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। इसकी वजह से वह अपनापन, स्नेह, लगाव, प्रेम, आत्मीयता ही नहीं बल्कि अपना अस्तित्व तक भूल जाता है। क्रोध उसे बर्बाद कर देता है। वह उसे अच्छे बुरे का पता नहीं चलने देता। यह मनुष्य का प्रथम शत्रु है जिसमें वह अर्थहीन बातें करने लगता है और अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। इसका जनक भय भी माना जाता है। इसे आंधी के समान माना है। यह एक भावना है जिसमें दैहिक स्तर पर हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। अति उल्लास के आवेग के समान इसमें भी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो मृत्यु हो सकती है। मद बाहरी चीजों से आकर व्यक्ति में घर कर जाता है, जिसमें वह स्वयं को दूसरों से अलग व ऊपर समझने लगता है। अन्य के प्रति उसके मन में हीन भावना आ जाती है। इसमें वह अपने आप में नहीं रहता और उसका रिमोट कंट्रोल या नियंत्रण अन्य के हाथ में चला जाता है। उससे संपर्कित कुछ लोग उसे सहन कर लेते हैं, कुछ टाल देते हैं और कुछ उलझ जाते हैं। मद का नशा उतरने के बाद जब वह वास्तविक धरातल पर आता है और अपनी गलती व इस मिथ्या का एहसास करता है, तब तक काफी बिगाड़ हो चुका होता है। मद पर्याय है हर्ष, आनंद, वीर्य, मध्य, चित्त का। यह वह उद्वेग या उमंग है जो मादक पदार्थ सेवन सी होती है। यह एक मतवालापन, नशा, उन्मत्तता, पागलपन, विक्षिप्तता, गर्व, अहंकार, कामोत्तेजना, अज्ञान, मति विभ्रम, प्रमाद आदि है। यह मानसिक शत्रुओं में से एक है जो पश्चाताप के साथ घटक पापों में से एक है। लोभ यानी लालच एक इंसानी फितरत है। यह सांसारिक संपत्ति की तीव्र इच्छा और भौतिक वस्तुओं पर कब्जा करने का निरंतर ध्यान है। लोभ या तृष्णा, लिप्सा, कांक्षा, इच्छा, अभिलाषा पाप का मूल है। इसमें मानसिक स्थिति ज्यादा पाने की हो जाती है। व्यक्ति के मतिमंद होने से संपत्ति, जायदाद, रिश्ते नाते सभी बिगड़ जाते हैं। पूरा व्यक्तित्व दीनहीन दरिद्र बनकर खड़ा हो जाता है। उसका रिमोट स्वयं के हाथ नहीं रहता। वह सारी मर्यादाएं, नैतिक मूल्य छोड़ देता है। लोभी व्यक्ति समाज को दिशा नहीं दे सकता और ना ही खुद की उन्नति कर सकता है। लालच डुबोता है। सोशल मीडिया पर प्रलोभनों, लोगों द्वारा बताई स्कीमों, धन दुगना करने, ज्यादा ब्याज कमाने, बिना मेहनत धन प्राप्त करने के चक्कर में लालची व्यक्ति बहुत जल्दी फंस जाता है। ऐसों पर कहावत चरितार्थ होती है, चोबे जी गए छब्बे जी बनने, किंतु दुब्बे जी बनकर रह गए। अपना रिमोट अपने हाथ केवल जागरूक, विचारों में स्पष्ट, सच्चरित्र, निर्लोभी, संयमित, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सदाशयी, निडर, कर्मठ, धीर गंभीर, नेक नियति वाला, सच्चा, खरा, बिना लाग लपेट वाला व्यक्ति ही रख सकता है, जिसके अपने इरादे पक्के होते हैं, जो दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, जिसके विचारों में दृढ़ता होती है, जिसकी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की तरह होती है, जिसका लक्ष्य अर्जुन के लक्ष्य की तरह होता है, जो दुनिया की परवाह कम करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े रोग कि क्या कहेंगे लोग की चिंता नहीं करता, जो अपने सन्मार्ग पर अधिक रहता है, उसका रिमोट उसके स्वयं के हाथ होता है और वह सफलता के शिखर पर पहुंचता है। वह जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरता है, सार्थक जिंदगी जीता है
और शरीर से मरने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग व इतिहास में जिंदा रहता है। वरना जिसका रिमोट दूसरों के हाथ होता है उसे लोग फुटबॉल बना देते हैं। वह धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहता है न घाट का। उसका स्वयं का कोई निर्णय नहीं होता। वह दूसरों की फूंक से चलता है। वह सर्वदा दूसरों की सलाह मशविरा का इंतजार करता है। आत्मविश्वास व आत्मबल की कमी के कारण वह कोई भी काम करने से पहले दूसरों का मुंह ताकता है, उनसे राय लेता है। उसके अपने घर में चलती किसी और की है। जिसका रिमोट अन्य के हाथ में होता है वह कोल्हू के बेल की तरह दिन निकलता है और उसकी इज्जत न राय देने वाले करते हैं न घर परिवार के लोग। अन्य के हाथ में न देकर अपना रिमोट अपने हाथ रखने का सीधा सा तरीका है जागना। जो जागृत अवस्था में है, सजग है, ज्ञानी के साथ गुणी भी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में ही उलझा हुआ नहीं रहता, जो छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानता, जो जिंदगी की आम समस्याओं में सहज है, जिसने सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, प्रशंसा बुराई से स्वयं को परे कर लिया है, उसी की बागडोर उसके स्वयं के हाथ में होती है। बाकी तो कठपुतली की तरह अन्य के हाथों नाचते हैं। लोग मूंछों पर ताव देते हैं, मिथ्याभिमान करते हैं कि जबकि वास्तव में वे मांगीलाल जी यानी मांगने वाले, देवीलाल जी यानी देने वाले अथवा रायचंद जी यानी मुफ्त में न पूछने पर भी सलाह देने वालों के चंगुल में फंसे होते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका रिमोट उसके हाथ में है या अन्य के। जात पात, धर्म, राजनीति, प्रशंसा, आलोचना, विचारधारा, व्रत, उपवास, देवी देवता, ज्योतिष, वास्तु, भूत प्रेत, मित्र शत्रु आदि अनेकानेक हैं जिनमें वह चिंतन मंथन रहित है। अपना रिमोट अपने हाथ लेना आसान नहीं है, पंगा लेने जैसा है। इसमें व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। लोगों की ना सुनने मानने से वे नाराज हो जाते हैं। वैसे भी बिरला व्यक्ति ही अकेले चलते हैं, बाकी भीड़ के साथ चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं। समूह में खतरा कम हो जाता है। एक मोहल्ले में दूध देने के लिए नया व्यक्ति आया। बोला, 50 रुपए प्रति लीटर में भैंस का शुद्ध व ताजा दूध दूंगा, एक बार लेकर देख लो। वहां जो व्यक्ति पहले दूध दे रहा था वह 60 रुपए प्रति लीटर दे रहा था। वह बरसों से वहां दूध सप्लाई कर रहा था। मोहल्ले के 10-12 लोगों ने नए व्यक्ति से दूध लिया। दूध बिल्कुल प्योर था, लेकिन उससे लोगों को इंडाइजेशन हो गया, तबीयत बिगड़ गई। लोग बोले दूध नकली है, मिलावट है। नए व्यक्ति ने पुराने वाले का दूध देखा। अगले दिन उसी की तरह पानी मिलाकर लाया तो लोग बोले इसे कहते हैं असली। हमें क्या नकली की पहचान नहीं है जो हमें बेवकूफ बनाया। नए व्यक्ति ने पानी की मात्रा थोड़ी और बढ़ाई तो लोग खुश हो गए। यही स्थिति है दुनिया में। अधिकांश लोग वास्तविकता से दूर हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जागना क्या है और सोना क्या। वे लोगों के साथ लोगों के अनुसार नींद में चल रहे हैं। उनका शरीर चल रहा है, बुद्धि, विवेक, आत्मा सोई हुई है। वे तालमेल बिठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। मतलब में होशियार हैं लेकिन जागृत नहीं है। उनका रिमोट उनके हाथ में नहीं है। यदि वे अपना रिमोट अपने हाथ रखने लग जाएं, अपने अनुसार चलने लग जाएं, तो लोग कन्नी काट लेंगे। लोग अपने जैसा दूसरों को भी देखना चाहते हैं। कोई आगे बढ़ जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है, पीछे रह जाए तो अपार आनंद। इसीलिए वे दूसरों का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु जागे और अन्य को जगाने की कोशिश की तो सूली पे चढ़ा दिए गए। गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी जागे तो लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि उन्होंने जीवन के सारे सुख वैभव त्यागे। उनके जागने को लोग मान गए किंतु स्वयं नहीं जागे।
स्वयं जागने के बजाय लोगों ने उन्हें भगवान मान लिया, उनकी मूर्तियां बना दी, भजन कथाएं रच दी। उन्हें लगा कि वे जाग गए, किंतु उन्हें जागने का भ्रम नींद में स्वप्न देखने के समान है। धूम्रपान करने तंबाकू खाने वाले से पूछा, क्या आपको पता है कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है? हाँ, पैकेट पर लिखा है, और यह भी लिखा है कि आज ही छोड़ें। पूछा, फिर आप? दांत निकाल भद्दी हंसी के साथ बोला, अब क्या करें, छूटती ही नहीं, आदत जो पड़ गई। बस ऐसे ही लोगों की आदत पड़ गई है। वे दूसरों का रिमोट अपने हाथ में रख उन्हें जागने नहीं देना चाहते। पूरी दुनिया यह मानती रही कि सूर्य पूर्व में उगता है, स्थिर पृथ्वी के चक्कर लगाकर पश्चिम में अस्त होता है। इस मान्यता को 1543 ईस्वी में एक जागृत व्यक्ति निकोलस कॉपरनिकस ने गलत सिद्ध कर उल्टा कर दिया। कहा तो एक तरफ एक अकेला, और कहा दूसरी तरफ पूरी दुनिया। बस यही अंतर है अपना रिमोट अपने हाथ में रखने व अन्य के हाथ देने के। आप सोचिए, आपकी स्थिति क्या है? धन्यवाद। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, सकारात्मक विचार, जागरूकता लाने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो देखने, सुनने, पढ़ने के लिए बी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, औरों को कहें, क्योंकि मेरी आय का 10% गरीबों को जाता है और आप जैसे 1 लाख से अधिक अच्छे व्यक्तित्व इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हैं।